welcome back to Magnet Brains once again. Hello everyone, my name is कीर्ति अग्रवाल. अगेन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में. देखते हैं ये कौन सा प्रैक्टिस क्वेश्चन है. राइट द डायमेंशंस ऑफ a बाय b इन द रिलेशन p इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन bx वेयर p इज प्रेशर, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम. इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने के दो कारण हैं. एक तो प्रैक्टिस करने से परफेक्शन मिलेगा, एज वेल एज जितनी नई नई फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे कि यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो गई प्रेशर, तो आप क्वेश्चन करने के साथ साथ इन नई नई फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस बनाना भी सीख जाएंगे. तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो हमारे पास जो इक्वेशन है P इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय bx, जहाँ पर P है प्रेशर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर का बना लेते हैं डायमेंशन. तो प्रेशर किस प्रकार से डिफाइन होता है? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स और एरिया के दोनों के डायमेंशंस हम ऑलरेडी बना चुके हैं. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? इट इज ml t पावर माइनस 2, वेयर एज एरिया होता है l स्क्वायर. तो l स्क्वायर यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने के बाद प्रेशर का जो डायमेंशन है वो मिलेगा m, एक l यहाँ से कैंसिल हो गया, सो ml माइनस 1 t माइनस 2. सो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर, जो कि हमको इस दिए गए इक्वेशन में यूज़ करने हैं. अब हम अपने इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ है आप देख सकते हैं P यानी प्रेशर जिसका डायमेंशन फाइंड आउट कर लिया है, X डिस्टेंस है जो कि आप वाकिफ़ हो, X का डायमेंशन क्या होता है? जस्ट L, एंड T इज़ टाइम, सो इट्स डायमेंशन इज़ कैपिटल T. तो बाकी क्वांटिटीज़ बहुत ईजी है. अब हम इस क्वेश्चन में इक्वेशन को लिखते हुए उसके डायमेंशंस लिखेंगे और दोनों तरफ से इस इक्वेशन की कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए वी विल फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ A एंड B. तो जब हम A और B के डायमेंशंस फाइंड आउट कर लेंगे तो A डिवाइडेड बाय B हमारा सॉल्यूशन होगा, जो कि फाइंड आउट करना है. तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड प्रेशर है, लेफ्ट हैंड साइड है प्रेशर. अब कोई भी चीज़ यहाँ पे जैसे a माइनस टी स्क्वायर है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो a क्वांटिटी है उसका डायमेंशन भी क्या होना चाहिए? टी स्क्वायर, बिकॉज दो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ ही आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड हो सकती हैं. तो a माइनस टी स्क्वायर के हिसाब से देखा जाए तो a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? तो इट विल बी टी स्क्वायर. अब ऊपर तो यहाँ पर हो गया टी स्क्वायर. यदि इस b को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दे और प्रेशर को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दे तो हमारे पास b का भी डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा. तो पहले a का डायमेंशनल फॉर्मूला जो ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं. सो a का डायमेंशनल फॉर्मूला है m0l0 t स्क्वायर. परफेक्ट जो डायमेंशन लिखने का तरीका होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. मास पावर 0 है यहाँ पर, लेंथ पावर 0 है, t में पावर है 2 एंड डायमेंशंस आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स. अब हम निकालने जा रहे हैं b का डायमेंशन. तो b के डायमेंशन के लिए इस b को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया और प्रेशर को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया. अब यहाँ पर a माइनस टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा? टाइम का स्क्वायर. और यहाँ पर P प्रेशर नीचे शिफ्ट किया है, प्रेशर का डायमेंशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. इट इज़ m l पावर माइनस 1 t पावर माइनस 2. तो इस डायमेंशन को यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं. सो प्रेशर को यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया. इट इज़ m l पावर माइनस 1 t पावर माइनस 2. अब हमारे पास यहाँ क्या क्वांटिटी बचती है? x क्या है? डिस्टेंस. तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा l. तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया l. नाउ वी विल फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ b. तो देखिए ये m पहले ऊपर शिफ्ट किया तो इट विल बी m पावर माइनस 1, l पावर माइनस 1 और यहाँ पर l है, तो ये दोनों ही क्या हो गए? आपस में कैंसिल आउट हो गए. t पावर माइनस 2 को भी ऊपर शिफ्ट किया, इट विल बिकम t पावर 4. सो डायमेंशंस ऑफ b हमारे पास आ चुके हैं. यहाँ पर लिख लेते हैं डायमेंशंस ऑफ b. तो डायमेंशंस ऑफ b है m पावर माइनस 1, l यहाँ पर नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ b? m पावर माइनस 1, l पावर 0 एंड t पावर 4. तो यहाँ पर ये लिख लिया t पावर 4. सो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ b. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट जस्ट डायमेंशन ऑफ a बाय b. तो इन दोनों को केवल अब डिवाइड करने की ज़रूरत है सो दैट हमारा आंसर आ जाएगा. तो चलिए a और b को डिवाइड करते हैं.
तो यहाँ पर a बाय b के डायमेंशन पूछे गए हैं, a का डायमेंशन रख देंगे और b का। a का डायमेंशन अब m0 l0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली वी कैन राइट t स्क्वायर। सो टू सॉल्व इट इजीली वी कैन राइट लाइक दिस, इट इज़ t स्क्वायर और b का डायमेंशन है m पावर -1 t पावर 4। फिर यहाँ पर हम l को नहीं लिखेंगे, m पावर -1 t पावर 4। सो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो a बाई बी का क्या आंसर होगा, m ऊपर शिफ्ट हुआ पॉजिटिव हो गया, t पावर 4 ऊपर शिफ्ट हुआ, तो ये दोनों सॉल्व होने पे t पावर आ जाएगा -2। सो इन दिस वे दिस इज द आंसर, ये आंसर होगा a बाय b का डायमेंशनल फॉर्मूला जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। वी हैड टू फाइंड आउट राइट द डायमेंशंस ऑफ a बाय b। तो a बाय बी का डायमेंशन आ चुका है और आई होप कि इस तरह के क्वेश्चंस अब बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस में आ गए होंगे। यदि आप हमारे सारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप्स के आपको डायमेंशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस मिल रही होगी। तो यदि कोई भी डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शंस में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। कनेक्ट रहिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के साथ, इट इज़ magnetbrains.com। इस वेबसाइट पे क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी क्लासेस के नोट्स और वीडियोज़ बहुत ऑर्गेनाइज मैनर में अरेंज्ड आपको मिल जाएंगे। तो स्टे कनेक्टेड। Thank you.